अब आप इसका भाई थोड़ा एक जो बेटर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आप वो देखें। ओके, ठीक है भाई, नजर आया आपको? तो आप ये देखें कि भाई ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ये है हमारी भाई जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिकॉर्ड किया है वर्सेस वोल्टेज। तो शुरुआत में आप ये मॉडल देखें कि मैंने भाई यहाँ पर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने दिखाई नहीं है। तो ये आपकी ग्लास ट्यूब है, ये आपकी है क्या बोलते हैं एमिटिंग प्लेट, ये आपकी है भाई कलेक्टर प्लेट, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग रहे हैं। ओके, तो इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पर पड़ती है और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, और भाई कलेक्टर प्लेट इनको अपने अंदर भाई एक तरह से एब्जॉर्ब करके और सर्किट में इनको भेज देती है और फिर भाई ये करंट अपना रिकॉर्ड करवाते हैं। तो शुरुआत में मैंने यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव मैंने शो नहीं किए हैं, यानी कि जीरो वोल्टेज है। तो जीरो वोल्टेज पे आप ये देखो भाई क्या यहाँ पर कुछ करंट है कि नहीं है भाई, जीरो वोल्टेज पे नॉन जीरो करंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। वो क्यों है? ये इसलिए है भाई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होने के बाद जब इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे और इस प्लेट के अंदर एंट्री करेंगे और अपना करंट वही करवाएंगे रजिस्टर, इवन से आपने वोल्टेज नहीं लगाई है तब भी ये ऐसा होएगा। ओके, इसको आप ऐसे माने कि भाई जब आपने यहाँ से रेडिएशन डाली है तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये हो जाएगी स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड, और क्योंकि ये प्लेट जुड़ी हुई है दूसरी प्लेट से वायर के साथ तो दूसरी प्लेट भी क्या हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एक तरह से अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, और अपना भाई ये फिर अपना भाई करंट रिकॉर्ड करवाएगी। तो ये आपका करंट है। उसके बाद जब आपने वोल्टेज बढ़ाई, जब आपने इसकी वोल्टेज अप की है, इंक्रीज की है, लेकिन आपने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, कलेक्टर प्लेट को आपने वही एनोडिक पोटेंशियल पे रखा है, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे आपने रखा है। और जब आपने इसको बढ़ाया तो आपने देखा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते लास्ट में बताओ फिर क्या हो जाता है? सैचुरेट। ऐसा क्यों? इसकी वजह ये है भाई कि जब यहाँ से आप इंसिडेंट रेडिएशन डालते हो तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं सारे के सारे एक एनर्जी के नहीं होते, उनमें से काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी एनर्जी तो भाई एमिट होने से पहले ही कम हो चुकी होती है, प्रॉपर एमिशन से पहले ही। और उसके बाद भाई इसमें से जब ये ट्रैवल करेंगे तो इसमें पूरी तरह से हम बोलते हैं कि इसके अंदर भाई वैक्यूम है, लेकिन पूरी तरह से इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता। आप कितना ही ट्राई कर लें तो कंप्लीट वैक्यूम आप यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से ट्रैवल करेंगे, इसमें ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे एटम से ये टकरा सकते हैं और अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं। ठीक है, या भाई इधर उधर ये मूव कर सकते हैं। तो इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अगर मान ले भाई इसमें वैक्यूम भी मान ले तो भी इसके अंदर क्वांटम फील्ड्स तो हैं ही। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करेंगे तो इनको भाई एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है। जब तक इनको वो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो जिनकी एनर्जी, तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे थे भाई, तो जब आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई थी तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट थी कलेक्टर प्लेट तक पहुँचने की वो तो पहुँच गई और उन्होंने अपना भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट रजिस्टर करवा दिया। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी वो तो नहीं पहुँच पाई ना। वो फिर क्या करें भाई? वो फिर क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भाई? अब आप एक काम करें, इसको कर दे। देखो अभी तो क्या, ध्यान से देखो आप, ये प्लेट अभी क्या है? न्यूट्रल। अभी आपने कर दिया इसको पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर दी। ठीक है, तो आपने कलेक्टर प्लेट को आप एनोडिक पोटेंशियल पे ले आए। ओके, तो कलेक्टर प्लेट को आप भाई देखो अभी तक बिना पोटेंशियल के, मैंने बताया आपको बिना पोटेंशियल के करंट इसमें फ्लो करेगा। अब आप भाई कलेक्टर प्लेट को आप ले आए नेगेटिव पोटेंशियल पे, सॉरी पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एंट्री करने के बाद, लेकिन अब ये क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है आपने अब बाहर से भाई वोल्टेज लगा दी है, आपने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिवली आपने इसको चार्ज कर दिया भाई, इसको आप पॉजिटिव पोटेंशियल पे ले आए हो विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो क्या ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, उनको एक्सेलरेट नहीं करेगी? तो एक तरह से वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से पुश कर रही है अपनी तरफ, मतलब पुल कर रही है अपनी तरफ, एक्सेलरेट कर रही है।
तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पहले सफिशिएंट नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के, अब वो भी पहुंच पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको भाई क्या देखने को मिलेगा, हमको करंट में एक राइज देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद भाई करंट हो जाएगा बिल्कुल सैचुरेट। क्यों? क्योंकि अब आपने कलेक्टर प्लेट पे इतना पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पहुँच पा रहे हैं, कलेक्टर प्लेट तक। समझ, यानी कि अब भाई एमिटिंग प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं पर सेकेंड, उतने वे सारे के सारे कहाँ पहुँच पा रहे हैं, कलेक्टर प्लेट तक। जिनकी एनर्जी भाई ज़्यादा थी वो तो पहुँच जाएंगे, जिनकी कम थी उनको भैया आपने इस पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ओके, तो अब सभी पहुँच पा रहे हैं। तो पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ पर इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो उसके बाद करंट में कोई इंक्रीज आने का भी सवाल, यानी कि उसके बाद आप बेशक कितना ही वोल्टेज लगाओ उसके बाद करंट में कोई इंक्रीज नहीं है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर आप इस कलेक्टर प्लेट को क्या कर दो, नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। कलेक्टर प्लेट अब नेगेटिव पोटेंशियल पे है, समझे बात। अब नेगेटिव पोटेंशियल अगर ये है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने से रोकेगी, इनको रिपेल करेगी। तो अब आप कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल तब तक आप बढ़ाते जाओ कि ये इनको बिल्कुल ही रिपेल ना कर दे, यानी कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, समझे बात। यानी कि जब ये कलेक्टर प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आने से रोकेगी ना। तो बिना पोटेंशियल के जितने इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में एंटर कर पा रहे थे, अब नंबर उनसे डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी कम थी उनको अब ये थोड़ा बहुत, जो भाई ये बिल्कुल लोअर नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये उनको तो एटलीस्ट अब रोक पा रही है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इनटू द सर्किट वो कम हो जाएगा, तो करंट भी घट जाएगा, भाई। ठीक है, और उसके बाद आप इस नेगेटिव पोटेंशियल को तब तक बढ़ाते जाओ जब तक कि करंट का जो फ्लो है वो पूरी तरह रुक जाए, यानी कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आपने और भी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो जब ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते जब इस कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते इतना हो जाए कि ये मोस्ट एनर्जेटिक अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, तो उस वक्त एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी सर्किट में एंट्री नहीं कर पाएगा और आपका जो करंट रजिस्टर होएगा एमीटर के अंदर वो होएगा 0। उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ भाई क्या होता है। यानी कि वो पोटेंशियल, यानी कि वो नेगेटिव पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे ये मोस्ट एनर्जेटिक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने से रोक दे और सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल 0 कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई कि जब ये कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे थी, बिना पोटेंशियल के ये करंट है, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे कलेक्टर प्लेट का तो पहले करंट पर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सैचुरेट। और भाई अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे कलेक्टर प्लेट का तो पहले करंट घटेगा और फिर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ओके।